ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मोहिनी बाबा के दर्शन कीजिए और चलो मिलके बाबा का जयकारा लगाएं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सचिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो अनुभव जब आप सुनेंगे तो आप कह उठेंगे कि वाकई भगवान भी अपने भक्त के वश में होता है। यदि आपकी भक्ति सच्ची है, आपका प्यार सच्चा है, तो भगवान दौड़े चले आ जाते हैं। जैसे साईं सच्चरित में लिखा है कि यदि कोई भक्त मुझे अनन्य भाव से पूजता है, प्यार करता है, तो मैं अपने भक्त की रक्षा करने हेतु 7 समंदर पार से भी दौड़कर आता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारा सा अनुभव। यहाँ मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि इन डिवोटी ने अपना नाम शेयर करने के लिए मना किया है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बताती हूँ कि ये जो अनुभव है वो जुड़ा है अनिल जी के मंदिर से ही। तो शुरू करें। साथियों, अनिल जी ने मुझे बताया कि उनके मंदिर में एक लेडी आया करती थी। वो काफ़ी परेशान थी, लेकिन वो बाबा को नहीं माना करती थी। उनके घर में किसी ने लड्डू गोपाल उन्हें गिफ्ट दिया था। वो लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी, लेकिन जो उनका वो टाइम पीरियड था बड़ा दुख वाला टाइम पीरियड था। उन्हें कहीं से भी खुशी का एहसास नहीं हो रहा था। और कंटिन्यूटी में यदि हम अपने अड़ोस पड़ोस में जाएं और वहाँ की खुशियाँ देखें तो हम ज़रूर पूछते हैं ना कि इन खुशियों का रास्ता क्या है। तो शायद ऐसे ही उन्होंने उनसे पूछा, तो उन्होंने उनका दुख देखकर उन्हें कहा कि तुम ऐसा करो, साईं बाबा को माना करो, साईं बाबा सबके सुनते हैं। तो जैसे कि लोगों के मन में डाउट होते हैं, तो शायद उनके मन में भी डाउट था कि मैं तो दूसरे भगवान को मानती हूँ, तो मैं बाबा को कैसे पूछ सकती हूँ। लेकिन अनिल जी ने उन्हें समझाया कि बाबा ने कभी नहीं कहा कि आप अपनी इष्ट को छोड़िए या आप अपनी जिस भगवान को मानते हैं उनको छोड़िए। सारे भगवानों की पूजा के बाद अब आखिरी में भी यदि मेरे को एक सादा प्रणाम भी करेंगे, प्रेम पूर्वक नमस्कार भी करेंगे, तो भी मैं तुम्हारे लिए बाध्य हो जाऊंगा, तो भी तुम्हारा भार मेरे सर पर होगा। वो धीरे धीरे बाबा को मानना शुरू करती हैं। उन्हें लगा कि उनकी लाइफ में खुशियाँ आने लगी हैं। उसके बाद इसी बीच अनिल जी औरों का जो ग्रुप है वो शिरडी जा रहा था, तो वो भी उनके साथ गई। और जाने से पहले उन्होंने उनको कहा कि भैया मुझे ना एक सुंदर सा स्वरूप दिलाना जिसमें बाबा की स्माइल बहुत प्यारी हो और हंसती हुई हो, ताकि मैं कहीं से भी दुखी हारी आकर उनके सामने बैठूं तो मेरा मन खुश हो जाए, उनको हंसता हुआ देखकर मेरी आत्मा को संतुष्टि हो जाए। और यही भाव लेकर वो शिरडी गई। वहाँ अनिल भैया ने उन्हें बाबा का एक स्वरूप दिलाया। उस स्वरूप को लेकर वो अपने घर गई, उनकी बहुत सेवा भाव से पूजा करती रही। ये कहती हैं कि एक दिन अचानक से ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड से या मेरे घर में कुछ अनबन हो गई। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं अपने मायके चले गई और बाबा को कह के गई, अब आप भी यहाँ रहो, मैं जा रही हूँ। और ये कह के थोड़ा गुस्से में चले गए। उसके बाद की कहानी यदि आप सुनोगे तो आप कहोगे कि ऐसा हो सकता है क्या। ये कहती हैं कि मैं सुबह अपने मायके पहुँच गई। उसके बाद मेरे घर पे क्या होता है, मेरी जो सास थी वो उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है और उनके मन में ये आया, ये तो बाबा को इतना पूछती है, तो बाबा को अब खाना कौन खिलाएगा। यहाँ ये बताना ज़रूर पसंद करूँगी कि इनकी जो सासू माँ थी उनके मन में बाबा के प्रति श्रद्धा भाव नहीं था, लेकिन हाँ वो अपनी बहू को बाबा की पूजा सेवा खिलाना पिलाना देखती थी, तो उनके मन में बस एक ये भाव आया कि अब इन्हें कौन खिलाएगा। अचानक से इनके घर में दूसरा पड़ोसी आता है और वो कहते हैं कि ना मैं आज अपने गांव जा रहा हूँ। तो ये कहती हैं कि गांव जा रहे हो, और सौभाग्यवश इनकी बहू का जो मायका है वो भी वहीं था। तो इन्होंने कहा ऐसा करो
तुम ना बाबा को भी लेके चले जाओ और ये उसको दे देना, ये खिलाती पिलाती है उन्हें, और मेरी तो तबीयत ठीक नहीं रहती तो मैं इनकी सेवा नहीं कर सकती। और ये कहती हैं कि सुबह मैं पहुंची और पीछे पीछे मेरे बाबा ने लीला रच ली और मेरे बाबा आ गए। यहाँ एक बात जरूर सोचिए आप लोग कि इनकी सासू माँ के मन में बाबा की सेवा का भाव नहीं था। उनकी तबीयत खराब थी, शायद वो अपने शारीरिक रूप से कष्ट में थी, इसलिए वो ये सब कुछ कर नहीं सकती थी। लेकिन वो मन कितना अच्छा होगा, या बाबा ने कैसी लीला रची जो उनके मन में ये भाव पैदा कर दिया कि क्यों ना, यदि ये स्वरूप भी मेरी बहू के पास पहुंच जाए तो एटलीस्ट इनका जिस तरह से भोग लगता है, जिस तरह से खाना पिलाना होता है, जितना प्यार मेरी बहू करती है, उनके पास जाकर इन्हें उतना प्यार तो मिल जाएगा। और उन्होंने बाबा को भी और लड्डू गोपाल को भी, दोनों भगवान को उठाकर उनके मायके भेज दिया। जब ये देखती हैं शाम को कि इनका पड़ोसी बाबा को लेकर आ गया, लड्डू गोपाल को लेकर आ गया, तो कह उठी, रह ना पाए तुम मेरे बिन, आ गए मेरे पीछे पीछे। तो देखिए है ना कैसी लीला ये। और ये सच है कि यदि हम बहुत प्रेम भाव से अपने साईं को पूछते हैं या अपने ईश्वर को पूछते हैं तो उन्हें हमारे वश में होना ही पड़ता है। हमारा एक एक आंसू शायद इस दुनिया में इंसानों के लिए मूल्यवान हो ना हो, लेकिन साईं की नज़रों में, हमारे ईश्वर की नज़रों में वो बहुत कीमती होता है। हमारा साईं हमें कभी रोता हुआ नहीं देख सकता। बहुत से लोग हैं जिन्हें लगता है कि बाबा हमें दुखी कर रहे, मैं तो बाबा को बहुत पूछता हूँ, मैं तो गायों की भी सेवा करती हूँ, मैं तो कुत्तों को भी दूध पिलाती हूँ, लेकिन फिर भी इतना करने पे भी मुझे सुख क्यों नहीं मिल रहा, बाबा इतना दुख क्यों दे रहा है। एक बार सोच के तो देखिए, क्या बाबा हमें दुख देता है? बाबा हमें दुख नहीं देता, दुख देते हैं हमारे अपने कर्माज। हो सकता है हमने इस जन्म में हमारी नज़रों में कुछ भी गलत ना किया, लेकिन हम इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जन्म जन्मांतर से आ रहे हैं और जा रहे हैं। ना जाने किस जन्म का कर्म आज इस जन्म में हम भोग रहे हैं। तो जब भी दुख आए तो साईं से ये कहिए, अपने ईश्वर से ये कहिए कि बाबा मुझे पता है जो मैं आज भोग रहा हूँ वो मेरे कर्म है, लेकिन मेरा साथ दो ना आप हो ना बाबा, आप यहाँ बैठे हो तो प्लीज़ इतनी शक्ति दे देना। मैं ये नहीं कहती साईं कि मेरे कंधों से बोझ कम कर देना, लेकिन साईं इन कंधों में इतनी ताकत ज़रूर दे देना कि मैं अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठा सकूं। हे साईं, मैं ये नहीं कहती कि मेरे रास्ते में आने वाले कांटों को साफ कर देना, लेकिन साईं इतनी सहन शक्ति दे देना कि उन कांटों पे भी चलूं तो तेरा नाम ही मेरी जुबां पर है। तेरा नाम जपते जपते मेरे जीवन के जो दुख के कांटे हैं और कठिन सफ़र है वो कट जाए। साईं, दुख में सुख में जिस भी स्थिति में हूँ, मैं तुझे बिसरूं नहीं, मैं तुझे भूलूं नहीं, क्योंकि मुझे पता है साईं, तुम जिसके ज़िंदगी में आते हो शायद तुम नहीं भूलते, क्योंकि माँ बाप कभी अपने बच्चों को नहीं भूलते। हम बच्चे ही होते हैं जो हाथ छुड़ाकर खुले आसमान में दौड़ना चाहते हैं। हमें अपने माँ बापों के लगाए हुए रिस्ट्रिक्शन ऐसे लगते हैं जैसे वो हमारे लिए कैद बन गए। लेकिन जिस तरह से हमारे माँ बाप हमें रिस्ट्रिक्शंस में रख कर हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं, उसी तरह हमारा साईं भी हमारी परीक्षाएं लेकर हमें इतना ताकतवर बनाता है, इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है कि हम जीवन की किसी भी परेशानी से लड़ सके। यदि दुख और तकलीफ़ आ रही है तो उस समय समझ लो कि आपको सोने का हार बनाया जाता है, क्योंकि सोने को तपा कर ही उसे आकृति दी जा सकती है। एक नया हार बनाया जा सकता है, सोने से मुकुट बनाया जा सकता है, पायल बनाई जा सकती है। अब ये आपकी अपनी क्वालिटी है, तपन कितनी सहन कर सकते। एक मूर्ति तभी मूर्ति का साकार रूप ले पाती है जब
उस मूर्ति के पत्थर ने ना जाने कितनी और कितनी चोट सहन करी होगी, हथौड़ी की और छेनी की। जो पत्थर हथौड़ी और छेनी की मार सह जाता है, दर्द सह जाता है, वो आकार ले लेता है ईश्वर का। और जो सहन नहीं कर पाता वो शायद उसी मंदिर में सीढ़ी बनकर रह जाता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप साईं के कैसे भक्त बनना चाहते हैं। वो जो बाहर सीढ़ियों पे है, वो जो साईं के बगल में बैठा हो, ये आपकी अपनी क्वालिटी है। इसी के साथ आप सभी लोगों को यह सूचना देना चाहूँगी कि बिल्कुल हमारे बादशाहपुर वाले बाबा का बर्थडे आ रहा है, जिसमें पालकी का आयोजन किया जा रहा है। एक विशाल पालकी का आयोजन जिसमें आप सभी भक्तों को आमंत्रित किया जा रहा है। अधिक से अधिक मात्रा में आकर आप अपना सहयोग दीजिए। और यदि कोई दूर का व्यक्ति है जो कि आना चाहता है पालकी में, वो पहले ही हमें सूचना दें। सूचना के लिए जो नंबर है वो यही है 9911036018। एक बार फिर से रिपीट करूँगी, 9911036018। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि दीदी हम पालकी जो कि 3 दिसंबर को होने जा रही है उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं। आपके रुकने की व्यवस्था और इंतजाम कराया जाएगा। और इसी के साथ आप जो भी सहयोग पालकी में करना चाहें वो कर सकते हैं, चाहे वो आपका शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे वो आर्थिक हो। किसी भी सहयोग के लिए आपको पूरी तरह की छूट है। यदि आप कोई सहयोग या दान राशि देना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल पर स्कैनर शेयर किया जा रहा है। और यदि जो बाहर के लोग हैं, जैसे कि वो लोग जब अपने भंडारे कराते हैं हमारे मंदिर में, तो वो नंबर मांगते हैं, अकाउंट नंबर। यदि बाहर के लोगों का पेमेंट ना हो पाए तो मैसेज कीजिए, उनको अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा। बस अनिल भैया के बादशाहपुर वाले बाबा पे एक बार विश्वास करके देखिए, क्योंकि ना जाने यहाँ पर कितने मिरेकल्स हर दिन हो रहे हैं। ना जाने कितने लोगों के वीज़ा लग चुके हैं, कितनों की नौकरी लग चुकी है। अभी हाल फिलहाल 2 लोगों को सरकारी नौकरी मिली है, यानी उनका सिलेक्शन हुआ है। प्राइवेट जॉब्स भैया के प्रे करने से जो भी हर्डल्स हैं लाइफ के जा रहे हैं। लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, किसी के रिश्ते लग रहे हैं, किसी की मानसिक, किसी की आर्थिक और किसी की शारीरिक परेशानी दूर हो रही है। लेकिन इन सब परेशानियों के दूर होने का एकमात्र राज सिर्फ अनिल भैया भी नहीं है। एकमात्र राज आपका खुद का दृढ़ विश्वास भी है। जिस दर पे भी जाओ, इस विश्वास के साथ जाओ कि इस दर पे जा रहे हैं तो काम बनेगा। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में, हमारी भावनाओं में, हमारी प्रार्थनाओं में इतनी शक्ति है कि हम लोग पत्थर को भी भगवान बनाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जिस तरह से एक भक्त को भगवान की ज़रूरत होती है, उसी तरह भगवान को भी एक अच्छे भक्त की ज़रूरत होती है। तो क्यों ना शामिल हो उस ऐसे भक्त की श्रेणी में जो सिर्फ मांगने वाला नहीं, जो शुक्रिया करने वाला भी है। हर पल हर क्षण अपनी सांसों के लिए जो उसने बिल्कुल फ्री दी है, शुक्रिया करिए। ये शरीर, ये सुंदर काया जो दी है, शुक्रिया कहिए। ये हाथ काम करने के लिए दी है, शुक्रिया दीजिए। ये जुबान बोलने के लिए दी है, शुक्रिया कीजिए। ये आंखें देखने के लिए दी है, इसे शुक्रिया कीजिए। ये दिमाग सोचने के लिए दिया है, इसे शुक्रिया कीजिए। पैर चलने के लिए दिए हैं, इसे शुक्रिया कीजिए। ये जो दिन रात हमारा दिल धड़कता है, दिन रात हमारा दिल धड़कता है ना, उसके लिए अपने साईं को शुक्रिया कीजिए। क्योंकि कोविड की सिचुएशन ने हमें बता दिया कि एक एक सांस की कितनी कीमत है हमारी ज़िंदगी में। इसी के साथ बस इतना कहना चाहूँगी कि बाबा में आस्था और विश्वास बनाए रखिए। चैनल के साथ अपने प्यारे प्यारे अनुभव इसी तरह शेयर करते रहिए। और
बाबा से ये कहिए, चले आओ चले आओ साईं जी, मेरे घर को भी शिरडी बनाओ साईं जी। चले आओ साईं जी, कैसे रहती हूँ मैं, क्या मेरा काम है, कितनी तकलीफ है कितना आराम है, ये सब एक दिन देख जाओ साईं जी। चले आओ साईं जी। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साईं राम।